क्या आप जानते हो इंडियन वुमेन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मोकर बन चुकी हैं। हम अक्सर गोरी खाल वाले लड़कियों को देख के सोचते हैं कि यार ये कितनी स्मोक करती हैं, सारी की सारी गंजेड़ी घूमती हैं। लेकिन अगर आपको मैं अपनी संस्कारी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट औरतों के बारे में बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। इंडिया में बेसिकली एक स्मोकिंग पेंडेमिक आ चुका है जिसमें स्मोक मीन्स कूल लगना, जिसमें लड़कियों ने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। Do you smoke? Yes. 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 एक सर्वे के मुताबिक स्मोकिंग में लड़कियां लड़कों से ज्यादा स्मोक करती हैं। इवन एक दिन में लड़के लोग 6 सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन लड़कियां एक दिन की 7 सिगरेट्स पीती हैं। क्वाइट शॉकिंग। लड़कियां यहाँ भी नहीं रुकती। लड़कियों ने ऐसे ऐसे क्राइम इमिट्स किए हैं क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें स्मोक करने नहीं देती। आपको इतना तो पता होगा कि स्मोकिंग हमारे लिए हानिकारक होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है जॉन्स हॉपकिंस की यूनिवर्सिटी से एक बात पता चली कि मैन और वुमेन के कंपैरिजन में सिगरेट वुमेन को ज्यादा हार्म करता है एंड कई सारी ऐसी बीमारियां भी कॉज करती है जो लड़कों को नहीं हो सकती, मतलब लड़कियों की वही पर्सनल प्रॉब्लम। तो आइए जानते हैं कि स्मोकिंग कल्चर आखिर क्यों इतनी तेजी से हमें खाया जा रहा है। तो बात शुरू होती है 1800 से, जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। इसी दौरान दुनिया की सबसे पहली सिगरेट मेकिंग मशीन जो हर मिनट में 200 सिगरेट्स बनाती थी, और यही रीजन रहा कि सिगरेट कंपनीज को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ एंड सिगरेट्स के सेल्स एंड अवेलेबिलिटी आसान हो गई, जिस वजह से रास्ते में चल रहा हर एक शख्स के मुंह पे सिगरेट हमेशा जल ही रही थी। लेकिन इसमें कैच है, ये सिर्फ मर्दों तक सीमित था। लड़कियों पे मैं इतना फेमस नहीं हुआ था क्योंकि सिगरेट एक मर्दों की पहचान थी। Until 1929 जब एक अमेरिकन टबैको कंपनी ATC के ओनर जॉर्ज हिल को एक आइडिया आया, तब इन्होंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं कि जो वुमन है वो भी सिगरेट पीने से झिझकाए ना एंड ओपनली सिगरेट पी सके। तो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं एंड उससे पूछते हैं, तो वो सजेस्ट करता है कि आजकल वुमेन्स के बीच में इक्वालिटी का बहुत क्रेज चल रहा है जिसे हम इजीली कैपिटलाइज कर सकते हैं अपनी एडवांटेज के लिए। उस टाइम पे ये फेमिनिज्म पीक पे था, इसलिए उन्होंने टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम नाम से सिगरेट्स को वुमेन्स के लिए प्रमोट कर दिया, जिससे ऑब्वियसली लड़कियों के बीच फू करना कॉमन हो गया। उन्होंने सिगरेट्स को और प्रमोट करने के लिए एक और मास्टर प्लान बनाया। तो उस समय मार्च 2029 में न्यूयॉर्क में एक ईस्टर परेड होने वाली थी, तो उन्होंने वहाँ पे टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम करके एक रैली निकाली जिसमें उन्होंने मर्दों की तरह स्मोक करके इक्वालिटी के नाम पे परेड निकालना स्टार्ट कर दिया एंड इसको बहुत ज्यादा ह्यूज मीडिया कवरेज मिल गई। पूरी दुनिया ने ये देखा एंड गेस व्हाट, वर्ल्ड वाइड लड़कियों का स्मोक करना कॉमन हो चुका था क्योंकि ये एक जेंडर इक्वालिटी का सिंबल बन गया था, जिस वजह से औरतों ने स्मोकिंग को पैट्रियार्की, इक्वालिटी, फ्रीडम, स्मोकिंग इक्वल्स टू कूल बनाया इन फूल ने। जिसके बाद बाकी गंजेड़ी कंपनियों ने भी, मतलब सिगरेट वाली कंपनियों ने भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा एंड मोटा पैसा छापा। जैसे कुछ कंपनीज ने इसे बॉडी स्लिमिंग मेडिकेशन के नाम से बेचना शुरू कर दिया। एक दूसरी कंपनी विस्टन सिगरेट्स ने तो हदें पार कर दी भाई, जिसमें उन्होंने स्मोकिंग फॉर 2 करके कैंपेन चलाया। प्रेगनेंसी के समय अगर औरतें स्मोक करेगी तो उनके डिलीवरी में उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे एंड उनका न्यूबॉर्न बेबी बहुत ज्यादा हेल्दी होगा, जो कि साफ झूठ था। अरे भयंकर कैसे माँ बाप है। कैमल सिगरेट्स और फिलिप मॉरिस ने तो हदें पार कर दी। उन्होंने नकली आर्टिकल्स बना के बेचने शुरू कर दी। उन्होंने ये छपवाया कि इनकी सिगरेट पी के गले की बीमारियां सही हो जाती। इंडिया में भी ये तब शुरू हुआ जब 1911 में गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू करा। तब वजीर सिगरेट जैसी कंपनीज ने ऐसे ऐसे पोस्टर छापने शुरू कर दिए, स्मोक करो, मेड इन इंडिया को सपोर्ट करो और इंडिया को डुबा दो। कई पोस्टर ऐसे छापे जिसमें वेल्दी औरत को, जो बहुत अमीर घर से हैं, उनको पोस्टर्स में स्मोक करते हुए दिखाया गया, जिस वजह से ये स्टीरियोटाइप बन गया कि जो स्मोक करता है वो काइंड ऑफ रिच है। लेकिन आपने एक बार नोटिस जरूर की होगी कि अगर आप इंडिया के किसी भी गांव में जाओगे तो वहाँ की जो रूरल औरतें होती हैं, दादी नानी, तो वो आपको हुक्का पीते हुए, स्मोक करते हुए दिखी जाएंगी। एंड इसके पीछे एक मेजर रीजन मिस इन्फॉर्मेशन भी है। WHO का 1980s का डॉक्यूमेंट बताता है कि रूरल एरिया में सिगरेट्स हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी थी क्योंकि बूढ़ी औरतें खुद ही अपनी पीढ़ी को सिगरेट पीना सिखाती थी। ये बुढ़े कहते थे कि घरेलू नुस्खे हैं जिससे तुम्हारे पेन, सर दर्द या पेट दर्द कम हो जाएगा। मतलब इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से गाँव की लड़कियों के बीच स्मोकिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई थी एंड वो जनरेशनली पास होती गई। एंड उसके बाद पॉलिटिशियंस, एक्ट्रेसेस, एड्स सब एक ही तरफ इशारा कर रही थी, स्मोक इक्वल्स टू हाई क्लास। 2009 में WHO की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि देश में हर 10 में से एक औरत स्मोक कर रही थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से फैशन गर्ल्स, इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, मीडिया के लिए जो काम करते हैं, फैशन के लिए जो काम करते हैं, इनके लिए तो बहुत ही कॉमन हो चुका था स्मोक करना। एंड कुछ इंडस्ट्रीज में वुमेन ने स्मोक करने का कोई अलग ही रीजन बताया, जो कि था वेट लॉस, जिसका एक लॉजिकल रीजन ये है कि स्मोक करने से भूख कम लगती है, जिस वजह से यूजुअली स्मोकर्स पतले रहते हैं। लेकिन तुम यार एक बात नोटिस खुद करो, ये पतला होने का कितना स्टूपिड तरीका है। मतलब तुम्हारा वेट लॉस तो हो जाएगा लेकिन मौत कैंसर से हो जाएगी, क्या फायदा होगा उसका फिर।
क्योंकि एक सर्वे से ये पता चला है कि एक सिगरेट पीने से मैन का 17 मिनट कम होता है एंड वही सिगरेट एक औरत की लाइफ से 22 मिनट्स कम कर देता है। एक दूसरे जॉन्स हॉपकिंस के यूनिवर्सिटी से पता चला है सिगरेट वुमेन को मैन से 25% ज्यादा हार्म करती है और हर साल ये हार्म 2% से बढ़ जाता है। सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि वुमेन्स के लिए सिगरेट्स बहुत ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू मैन। मैन के लिए भी हार्मफुल है पर वुमेन के लिए थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वुमेन निकोटीन को ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, मैन की बॉडी नहीं कर पाती, जिस वजह से उसका इम्पैक्ट भी वुमेन की बॉडी में सबसे ज्यादा ही होता है। एंड अब इस फोटो में डिफरेंस करके बताओ कौन सा ज्यादा एजेड लग रहा है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट वाली लग रही है ना, जो कि एक्चुअली 3 से 4 साल बड़ी लग रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये दोनों ट्विंस हैं, बस वो इसलिए इतनी ज्यादा एजेड दिख रही है क्योंकि वो पिछले 17 सालों से स्मोकिंग कर रही है। इवन ऐसे कई सारे प्रूफ है आपके पास जिसमें एक क्लियरली दिख रहा है कि नॉन स्मोकर से ज्यादा स्मोकर एजेड दिखते हैं। और इसका रीजन सिंपल सा है कि स्मोकिंग हमारे स्किन के टिश्यूज को कमजोर कर देता है, जिस वजह से स्किन में रिंकल्स, डार्क स्पॉट और डल एंड सैगिंग स्किन कॉज करता है, जिससे सुट्टा पीने वाले लोग बुढ़े नजर आते हैं। एंड कई लोगों को लगता है कि स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियों के लिए ये पर्सनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि वुमेन के जो एग रिजर्व्स होते हैं ये उन्हें डैमेज कर देता है, यानी ज्यादा स्मोक करने वाली लड़कियां कभी बच्चा ही नहीं दे पाएंगी। एंड एक और मेन बीमारियां जो सबसे ज्यादा स्मोकिंग से होती है, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वो है वीक बोन्स। जी हाँ, तुमने सही सुना, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसमें मेजरली स्पाइन में इम्पैक्ट पड़ता है। एंड वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क 13% से बढ़ जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर कोई स्मोकर स्मोकिंग करना छोड़ देगा तो 20 मिनट बाद उसका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है एंड 24 घंटे के बाद हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। एंड कुछ हफ्तों में उसके लंग्स के सीलिया, यानी वो बाल जैसे दिखने वाले ऑर्गन जो फिल्टर करके हवा को भेजते हैं, वो वापस थोड़ा बहुत नॉर्मल जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। एंड अगर स्मोकिंग छूटी रहेगी तो बाकी बीमारियों के भी रिस्क धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। तो कहने का मतलब यही है सीधा सीधा कि अभी देरी नहीं हुई है, जाग जाओ। अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। एंड द एंड इज वेरी पेनफुल एंड ब्रूटल। सो आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि जो हमारा यूथ और हमारी जनरेशन है ये अभी गलत पड़ाव में चल रही है। अगर इसे अभी समझाया नहीं गया तो ये और बुरे पड़ाव में जा सकती है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ब्रूटल और हार्श होगा। तो अगर मेरी बात तुम्हारे पल्ले पड़ी हो तो सुधर जाओ, वरना लातों के भूत तो बातों से काई मानते हैं। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। अपना विचार कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। पीस।